प्यारे बच्चों, मैं आप सबका अब इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने संत कबीरदास जी द्वारा रचित साखी शीर्षक कविता से 6 दोहे का अध्ययन किए थे। आगे के दोहे का अध्ययन आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। पाठ का नाम है बच्चों साखी। इसके रचयिता हैं संत कबीरदास जी। संदर्भ है इसका भक्ति काल के निर्गुण मार्गी काव्यधारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक संत कबीरदास जी के श्रीमुख से निःसृत प्रस्तुत साखी महात्मा धर्मदास जी द्वारा संग्रहित बीजक से ली गई है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में साखी शीर्षक के अंतर्गत संकलित की गई है। 7वां दोहा है बच्चों। कबीर चित्त चमंकिया चहु दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाए। इसका प्रसंग है प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी इस दुखमय संसार से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर स्मरण को एकमात्र उपाय के रूप में बताते हुए कहते हैं कि कबीर चित्त चमंकिया चहुदिस लागी लाए। मेरे हृदय में, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया है और इस ज्ञान के आलोक में मैंने देख लिया है कि चहुदिस लागी लाए। संपूर्ण संसार में हर तरफ काम, वासना, मोह, माया, दुख की आग लगी हुई है और हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाए। कवि आगे कहते हैं कि और इस विषय वासना रूपी अग्नि को हरि सुमिरन, हरि स्मरण रूपी हाथू घड़ा, हरि स्मरण रूपी घड़े के जल द्वारा ही बेगे लेहु बुझाए, शीघ्रता पूर्वक बुझाया जा सकता है या शांत किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा के स्मरण ही, परमात्मा का स्मरण ही संसार की इन विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त कराने में या विजय दिलाने में एकमात्र साधन हो सकता है, या परमात्मा के स्मरण द्वारा ही सांसारिक विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। काव्यगत सौंदर्य है। भाषा सधुकड़ी भाषा का प्रयोग है। शैली मुक्तक काव्य शैली है। रस शांत रस है। छंद दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। गुण प्रसाद गुण का प्रयोग है और शब्द शक्ति अविधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। 8वां दोहा है। अंग अंग सड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़या राम पुकार पुकारे। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी परमात्मा प्राप्ति के लिए अथक प्रयासों एवं उनकी प्राप्ति के लिए अपनी प्रबल उत्कंठा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार। हे प्रभु, आपका राह देखते देखते, पंथ रास्ता या राह, निहार निहार देखते देखते अंखड़ियाँ झाई पड़ी, आँखों में झाई पड़ गई है। जी भड़िया छाला पड़या राम पुकार पुकारे, और आपका नाम लेते लेते जीभ पर छाले पड़ गए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जीवात्मा या मेरे पास आपको अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 ही साधन हैं। कौन कौन से? पहला, आपको अर्थात परमात्मा को बुलाने के लिए आपका नाम लेना,
या परमात्मा का नाम लेना। और दूसरा आपके अर्थात परमात्मा के आने तक परमात्मा की प्रतीक्षा करना या आपकी प्रतीक्षा करना। इन दोनों साधनों को साधते साधते आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा है और जीभ पर छाले पड़ने लगे हैं, अर्थात हे प्रभु मेरी इंद्रियां अब शिथिल होने लगी हैं। काव्यगत सौंदर्य है, भाषा सदुक्कड़ी है, यहाँ शैली मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग है, रस शांत रस है, छंद दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। 9वां दोहा है बच्चों, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। इसका प्रसंग आप जानिए कि प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी सांसारिक सुखों एवं वस्तुओं की नश्वरता तथा काल की सार्वभौम सत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। संत कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के जो सामान्य मनुष्य हैं इस सांसारिक नश्वर सुख को ही सच्चा सुख मानते हैं और मानत है मनमोद और मन में प्रसन्न रहते हैं। सामान्य मनुष्य इस सांसारिक नश्वर सुख को ही सच्चा सुख मानते हैं और मन में ही प्रसन्न रहते हैं, जबकि जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। कहते हैं कि जबकि वास्तविकता यह है कि यह संपूर्ण संसार क्या है, काल का ग्रास है, चबैना है अर्थात ग्रास है, जिसका कछु मुख में कछु गोद, जिसका कुछ भाग उसके मुख में है जिसे वह वर्तमान समय में नष्ट कर रहा है और कछु गोद और कुछ भाग उसकी गोद में रखा है जिसका भक्षण वह कुछ समय बाद करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है और इसके सुख को शाश्वत सुख समझना मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। काव्यगत सौंदर्य है इसका बच्चों, भाषा यहाँ पर सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, रस शांत रस का प्रयोग हुआ है, छंद दोहा छंद है, अलंकार अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ गुण प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने आज दोहा संख्या 7, 8 एवं 9 का अध्ययन किए हैं। आपको अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।